जय हिंद साथियों। मैं ध्रुवलाल साहनी आज फिर आपके बीच एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप सुनते होंगे, सबका अरमान होता है घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, प्लॉट खरीदना। तो अक्सर जो है बहुत सारे प्रदेशों में जो है आज के डेट में सोशल मीडिया पर या यूं कहिए कि गांव-गांव में हर जगह पर जो है ज़मीन को लेकर के खरीदने बेचने के को लेकर के जो है बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसमें भूमाफिया पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़े लेवल पर काम करते हैं, उनका सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ कुछ लोग इतने लालची और इतने बेईमान टाइप हो गए हैं कि गरीबों का जो है ज़मीन किसी भी तरह से जो है हड़प ले रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं, या किसी भी ज़मीन को कब्जा करके जो है उस पर जो है वो किसी और को बेच रहे हैं, दो दो लोग को बेच रहे हैं, तीन तीन लोग को बेच दे रहे हैं, खारिज दाखिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इस तरीके से जो है समस्याएं जो हैं बहुत बड़ी गंभीर होती जा रही हैं। हालांकि इतना कड़क शासन अनुशासन उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, फिर भी एक आज हमने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, बहुत सारी पब्लिक जो है फंस गई है पैसा लगा करके। और वो भी पब्लिक जो है यूं माना जाए तो एक तरह से वो पब्लिक जो है जानकार नहीं है, एक तरह से कम जानकार है या गंवार कह सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टी बारे में उनको लेन देन कैसे होता, कैसे खरीदते, कैसे क्या करते हैं, इस चक्कर में जो है वो लोग प्रॉपर्टी डीलरों के साथ जो है कभी कभी वो बहकावे में और गलत जानकारी के आधार पर जो है लूट जाते हैं। उनका पैसा बेकार हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो भगौड़िया हो गया, उनका पैसा लेकर के भाग गया। एक केस आया है मंझरिया गांव कंपियरगंज से गोरखपुर। वहां पर जो है प्रॉपर्टी डीलर ने किस जमीन पर जो है उसने रोड बना दिया, जमीन पर जो है उसने कब्जा दिला दिया, प्लाटिंग कर दिया, प्लाट को बेच दिया। और बेचा कैसे? उसने एक 10 रुपये या 100 रुपये के स्टैम्प पेपर, जो गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर आता है, उसी के आधार पर जो है वो एडवांस के तौर पर किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख, ऐसे ही लोगों को बहला करके ले लिया कि यह प्लाट है आपका, इस पर हम आपको घर बना के कॉलोनी बना के देंगे। ऐसा कुछ सोशल मीडिया में आया और वो 70-80 लोगों को इसी तरह से चूना लगा करके जो है करोड़ रुपया ले करके वो भाग गया, मतलब फरार हो गया, फराडिया निकल गया या प्रॉपर्टी डीलर। तो आज के दौर में जो है इतना जो है प्रॉपर्टी को ले करके किसी गरीब को भी, बहुत सारे गरीब भी परेशान हो जा रहे हैं। उनके जमीनों को जो है ये प्रॉपर्टी डीलर जो है किसको किसको बेच दे रहे हैं, कैसे बेच दे रहे हैं, हलवे के भाव में बेच दे रहे हैं, ले रहे हैं, हलवे के भाव में ले रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं अपने फायदे के लिए हाईवी रेट पर। तो साथियों, मैं थोड़ा जानकारी इसके बारे में दे देता हूं कि समझिए कि प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं या लेने जाते हैं या किसी का खेती लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को जान करके आप अगर थोड़ा सतर्क रहें तो आपको ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों का सामना नहीं कर पड़ सकता है। जैसे प्रॉपर्टी अगर आप खरीदने जाते हैं तो जैसे मालिक है जो जिसका ज़मीन है, जिसके नाम पर ज़मीन है वह, और जो अक्सर जैसे देखिए कि हम डायरेक्ट लेते हैं कभी कभी, जैसे दोस्त यार में कभी ऐसा या रिश्तेदार में कोई ज़मीन बिक रहा है तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो डायरेक्ट लेना मतलब मालूम है कि उनकी ज़मीन है और उनका जो है पूरी जानकारी रहती है। लेकिन जब इसमें बिचौलिया आता है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर आता है, स्टेट एजेंट आता है, तब यहाँ मतलब लफड़ा होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपका प्रॉपर्टी डीलर ईमानदार नहीं है, बेईमान है, फराडिया है, जालसाज है, तब आपको फंसा करके किधर से भी वो भाग जाएगा। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप जमीन अगर लेने जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, तो प्रॉपर्टी डीलर के साथ जमीन देखिए। कभी कभी प्रॉपर्टी डीलर स्टेट एजेंट जो है दिखाता कुछ और है और बेचता कुछ और है। इसमें मालिक, जमीन के मालिक को भी सतर्क रहना है और खरीदने वाले को भी सतर्क रहना है। तो सबसे पहले आप वहाँ का जो जिस जमीन को आप दिखा रहा है तो पहले उससे कागज मांगिए कि वह जमीन किसके नाम से है। मतलब कोर्ट से आप उसका खसरा, खतौनी या इंतखाब बोल सकते हैं, वह निकाल करके आप पता कर सकते हैं कि वह जमीन जो है इस नंबर की जमीन किसके नाम है और उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग के नाम पर वह जमीन है और कितना एरिया है।
और उसके बाद जो है आप ये भी निकाल लीजिए कि वो एरिया, वो जमीन और वो लोकेशन का वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन कितना है। ऐसा नहीं कि वहाँ आपको जो है हाई रेट पर जमीन डीलर ने दिखाया और ले जा करके लो रेट वाला जमीन आपको दे दिया, तो वो दिक्कतें हो जाती हैं। और मैं यहाँ एक जैसे मालिक, जो जमीन के मालिक रहते हैं, उनसे मैं एक और सूचना शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आपका ज़मीन है तो आपके साथ जो है प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, स्टेट एजेंट क्या करता है, आपके साथ एग्रीमेंट करता है। तो वह एग्रीमेंट कोर्ट से कराएगा और आपको कुछ टोकन मनी, जैसे बैनामा के बयाना के नाम पर 1,50,000 2 लाख जो भी आपको दे देगा, मतलब जमीन वाले को दे देगा, और वो एग्रीमेंट करा लेता है। एग्रीमेंट कराने के बाद जो है वह एग्रीमेंट जो है लगभग 1 साल 2 साल 3 साल का एग्रीमेंट होता है। उसके बीच में वह पार्टी लेके आएगा, फिर आपकी जमीन को बेचेगा। मतलब आपने उसको एक जमीन जो है इनडायरेक्टली जो है उसको जमीन सौंप दिया है बेचने के लिए। वो लिया नहीं है, अपने नाम पर नहीं कराता है, खाली एक एग्रीमेंट के तौर पर एक समझौता हो जाता है, एक साझेदारी हो जाती है कि इस जमीन को मैं बेचूंगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जिसका अगर जमीन है तो अगर आप एग्रीमेंट कराते हैं, अगर आप जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, कागज पत्तर नहीं पढ़ सकते हैं, तो किसी सम्रांत और कोई अच्छे आदमी जानकार को लेकर के, जो दूर का हो, प्रॉपर्टी डीलर का रिश्तेदार और प्रॉपर्टी डीलर का दोस्त यार न हो, दूसरे से ले करके वह आप जानकारी लीजिए कि वह एग्रीमेंट किस तरह से किया है। जैसे समझिए कि आज आपका एग्रीमेंट करता है, मतलब जनवरी 2025 में एग्रीमेंट होता है, तो वह जो है अगले दिसंबर 2025 में वो एग्रीमेंट खत्म होगा, या उस 2026 में खत्म होगा, या 2027 में खत्म होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो आपका जो है एग्रीमेंट जो है प्रॉपर्टी और डीलर के साथ जो है 2025 में हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वो जमीन बेचेगा 2026 में और 2027 में, तो उस जमीन की रेट जो है वो 2027 में बढ़ जाएगी। तो वह एग्रीमेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 6 महीने का करता है तो आप ये कराइए कि हमने इतना टोकन मनी, मतलब शुरुआत में एडवांस के तौर पर हमने इतना लिया है, अगर ये जमीन 6 महीने में बिकेगी तो इतने रेट पर बिकेगी, अगर 1 साल के बाद बिकेगी तो इतने रेट पर बिकेगी, 1.5 साल पर बिकेगी तो इतने रेट पर बिकेगी, और 2 साल पर बिकेगी तो इतने रेट पर बिकेगी, और 3 साल के अंदर अगर बेचता है 2.5 साल के बाद, तो ये रेट, उस जमीन का रेट इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि जमीन की रेट जो है हर साल, हर 6 महीने, हर 1 साल पर जो है रेट बढ़ता है। तो यहाँ कहीं न कहीं एग्रीमेंट तो प्रॉपर्टी डीलर या स्टेट एजेंट आज कराता है, लेकिन बेचता 1.5 साल के बाद है, और आज का रेट पे एग्रीमेंट आपसे कर लिया, समझिए कि 1 लाख रुपया एक डिसमिल या तो स्क्वायर फीट में मैं जाता हूँ कि समझिए कि आज के डेट में 500 रुपये स्क्वायर फीट आपसे एग्रीमेंट कर लिया, और वह रेट, उस जमीन का रेट 3 साल बाद जो है 1,500 हो गया, तो आपको 500 रुपये के हिसाब से ही वो डीलर आपको पेमेंट करेगा, ना कि 1,500 के रेट पर। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और जो खरीद रहे हैं, जब खरीदते हैं जो लोग, तो वो सबसे पहले तो वो अब उस जमीन के बारे में सब खसरा खतौनी और इंतखाब निकाल करके प्रॉपर्टी का पूरा आप कागजात अच्छे से देख लीजिए, किसके नाम से है, कितने लोग उस पर भागीदार हैं, और कितना उसके हिस्से में आता है जिसका आप जमीन ले रहे हैं। ये सब होने के बाद फिर जब डील हो जाता है तो वो बैनामा होता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है। तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों कोर्ट पे जाते हैं, और वहाँ पर जो है बैनामा किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो वहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि अगर आप खरीद रहे हैं तो उस जमीन पर अगर सच्चा सब कुछ है तो वहाँ टैक्स भी लगेगा आपको। रजिस्ट्रेशन की तरफ पर बैनामा जब होता है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन की तरफ पर गवर्नमेंट टैक्स लगती है जमीन पर, तो टैक्स भी आपको भरना चाहिए, क्योंकि टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट में एक आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हमने भी गवर्नमेंट को टैक्स इस जमीन का दिया है। तो ये सब चीज़ें वहाँ जब कोर्ट में जब ये होता है, कागज पत्र बनता है, तो वहाँ पर जो है जमीन जो जमीन का मालिकाना जिसका हक है, जो जमीन का मालिक है, वो भी ध्यान दे कि कौन सी जमीन, कौन से नंबर की जमीन हम इनको बेच रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका जमीन जो है, समझिए कि एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ
कि 5 नंबर की जमीन जो है लो वैल्यू की है और 10 नंबर की जमीन आपकी हाई वैल्यू की है, और यहाँ जो है लो वैल्यू का दिखा करके और हाई वैल्यू की जमीन को आपको बेच दिया गया, मतलब वो पेपर में 10 नंबर मेंशन कर दिया गया और बात आपसे किया गया 5 नंबर का। तो ये भी जमीन जो बेचते हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सा नंबर उसमें मेंशन किया गया है। सब कुछ होने के बाद पेमेंट की बात आती है, तो जैसे पेमेंट करना होता है तो आप जितना हो सके कैश न लीजिए। कैश लेना आपको रिस्क पूरा हो जाएगा, क्योंकि कैश जो है, अगर समझिए कि आप अनाड़ी हैं कि 50,000 में कितना जीरो आएगा, 1 लाख में कितना जीरो आएगा, या 2 लाख 10 लाख में कितना जीरो आएगा, 1 करोड़ में कितना जीरो आएगा, वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो वहाँ कुछ भी लिखा करके जमीन के जो मालिक को उल्लू बनाया जा सकता है या बना देते हैं। ऐसे केस बहुत आ रहे हैं। तो आप जो है पहले अपना अकाउंट खोलिए, अपने नाम का अकाउंट खोलिए किसी भी बैंक में, रजिस्टर बैंक में, और उनके अकाउंट खोलने के समय किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ अकाउंट खोलने न जाए। अपना खुद का सरकारी बैंक में, अच्छे बैंक में अकाउंट खोलें, अकाउंट में पैसा मंगाएं तो चेक से मंगाएं या तो आरटीजीएस या एनईएफटी करवा के मंगाइए। पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद आप अपने प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं या दे सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ जो है पेपर बनता है, तो जो पेपर बनाया जाता है वह पेपर जो खरीद रहे हैं उनके पास भी एक कॉपी देनी चाहिए और जो बेच रहे हैं उनके पास भी एक कॉपी आनी चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गया, टैक्स भरा गया, आपके नाम पे आपने जमीन बेचा और जो खरीदा उसने जमीन ले लिया, नाम पे चढ़ गया। अब इसकी प्रक्रिया होती है कि उस जमीन पर कोई किसी प्रकार का अड़चन, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया गड़बड़ नहीं है ना, तो उसके लिए खारिज दाखिल होता है। मतलब आपका नाम खारिज होकर के पूर्ण तरह से जो खरीद रहा है उसके नाम पर ट्रांसफर होता है। तो लगभग 45 दिन का समय गवर्नमेंट देती है। किसी किसी स्टेट में कम होगा, ज्यादा होगा, लेकिन लगभग 45 दिन वर्किंग डेज मतलब सोमवार से शुक्रवार या तो शनिवार, संडे का दिन नहीं गिना जाता है, छुट्टी का दिन गिना नहीं जाता। जैसे त्योहार बीच में आ गया या गवर्नमेंट का कुछ इलेक्शन आ गया तो उस दिन को गिना नहीं जाता, मतलब कोर्ट चालू रहना चाहिए। तो 45 दिन मिनिमम आपको दिया जाता है कि आपका नाम खारिज होकर के पूर्ण रूप से खरीदार के नाम पर चला जाता है। तो वो सब ध्यान देने की जरूरत है। तो 45 दिन तक अगर उस जमीन पर कोई केस नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं जताता है या दिखाता है, तब तक वो जमीन उसके नाम से प्योरली रहेगा। अगर उस पर कोई आपत्ति जता दिया, कोई केस कर दिया, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए पहले ही आप उस जमीन का कागज पत्तर निकाल करके खरीदने के पहले या बेचने के पहले जो है पहले ही अच्छे जांच कर लीजिए सतर्कता से। अब यहाँ कब्जा वाली बात जब आती है, जैसे बाउंड्री हम उस जमीन को ले लिया हमने और जमीन पर कब्जा करने की बात आती है, तो ये कब्जा जो है जब तक खारिज दाखिल नहीं होता है, कानूनी तौर पर जब तक खारिज दाखिल नहीं हो जाएगा तब तक आप कब्जा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं कब्जा करा दिया जाता है या कर लिया जाता है, लेकिन खारिज दाखिल के पहले अक्सर नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी ने उस पर केस किया तो बाउंड्री लगा हुआ चीज जो है निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक गवर्नमेंट का रूल है, कितने लोग को पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन ये रूल है। लेकिन अब हम यही इतना बता देना चाहते हैं कि जो भी बेचें, जमीन को बेचें, मैं गाँव में और बहुत सारे शहरों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, मतलब लगभग सभी राज्यों में, भारत के राज्यों में गरीबों को जो है बहुत देखा जाए तो उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो मैं सरकार को भी चाहूँगा इस पर कुछ सिस्टम, बेहतर सिस्टम लेके आए ताकि गरीबों की ज़मीन जो है बेकार करना जाए। और मैं सब जितने रियल इस्टेट हैं और प्रॉपर्टी एजेंट हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कमाओ यार, कमाओ, बहुत कमाओ, आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, लेकिन ईमानदारी से, किसी का हक मार के और किसी को दिल दुखा करके मत बनिए। तो मैं इसी के साथ मैं इतना जानकारी आपके साथ शेयर किया हूँ। और अगर किसी भी प्रकार की जो भी बहुत सारे पोर्टल गवर्नमेंट के लगाए हुए हैं, वहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। और कहीं कहीं
इसमें लेखपाल और बहुत सारे जितने अधिकारी होते हैं अंदर अंदर, जिस पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, वो भी कहीं न कहीं मिली भगत रहती है। पुलिस वाले भी मिली भगत रहते हैं, सब नहीं, लेकिन कोई कोई मिली भगत के द्वारा जो है बहुत सारा गलत काम किया जा रहा है देश में। इस पर जो है मैं चाहूँगा गवर्नमेंट भी इस पर कुछ लगाम लगाए, सिस्टम ले आए, और लोगों को भी सुधरना चाहिए। गवर्नमेंट तो ठीक है, जो लगाएगी लाएगी, लेकिन अपनी आत्मा को भी ऐसा रखना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, और किसी का तकलीफ नहीं, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का फोकट का मतलब किसी का हड़पे नहीं। प्रॉपर रेट दें, प्रॉपर रेट पे बेचें, प्रॉपर रेट पे खरीदें, उसमें जितना हो सके आप कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, मैं चाहूँगा कि ईमानदारी और सच्चाई से और मानवता और भाईचारा से जो है हर धंधे को करिए। नौकरी धंधा जो भी है उसको इस तरह से करें कि मतलब अपने दिल को संतुष्टि हो। इसी के साथ मैं दुलार साहनी आप सभी साथियों को, सभी जमीन के मालिकों और खरीदारों को जय हिंद, जय भारत।